गाजा युद्ध विराम को अभी एक हफ्ता तक नहीं बीता है कि इसके टूटने की आशंकाएं जन्म ले लगी है। गाजा को लेकर जो डर है वो क्या है कि गाजा में युद्ध एक बार फिर से शुरू हो सकता है, जिसकी वजह बंधकों के शवों को लेकर इजरायल और हमास के बीच बढ़ता तनाव है। ये तनाव कभी भी बारूदी रूप ले सकता है। गाजा में फिर एक बार ऐसा ही बारूदी दौर शुरू हो सकता है। इस बात की प्रबल संभावना है कि आईडीएफ के फाइटर जेट किसी भी वक्त गाजा पर बमबारी शुरू कर सकते हैं, जिसकी वजह है इजरायल और हमास के बीच बंधक शवों को लेकर शुरू हुआ विवाद। इजरायल का दावा है कि हमास बंधकों के शव लौटाने पर झूठ बोल रहा है। हमास ने शवों के बारे में गलत जानकारी दी है। हमास के पास कई शव मौजूद हैं, लेकिन वो जानबूझकर इनकी जानकारी नहीं दे रहा। इजरायल ने हमास पर खाली ताबूत सौंपने का आरोप लगाया है। दरअसल हमास के पास कुल 28 इजरायली बंधकों के शव मौजूद हैं, जिनमें से हमास 10 बंधकों के शव लौटा चुका है। हमास का दावा है कि कुछ शवों को वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है, जबकि इजरायल ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर सभी इजरायली बंधकों के शव वापस लेकर रहेगा। इसे लेकर बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से भी फोन पर बात की। बेंजामिन ने कहा हमास शवों पर झूठ बोल रहा है, उस पर दबाव डाला जाए। ट्रंप ने कहा मुझे स्थिति की जानकारी है, मैं इस पर काम कर रहा हूं। शवों को लेकर पैदा हुए तनाव के बीच ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ 24 घंटे बाद मिडिल ईस्ट दौरे पर जा सकते हैं, जहां वो कई मध्यस्थों से मुलाकात कर सकते हैं। इस मुलाकात की एक बड़ी वजह अरब देशों की ट्रंप को चेतावनी भी है। इजरायली अखबार हियोम की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सऊदी अरब, बहरीन और यूएई ने ट्रंप को चेतावनी दी है। उनका दावा है कि गाजा में ट्रंप की योजना विफल हो सकती है, क्योंकि हमास हथियार सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। खाड़ी देशों ने साफ कर दिया है कि जब तक हमास सरेंडर नहीं करता, तब तक पुनर्निर्माण का काम शुरू नहीं हो सकता। इस बीच गाजा सिविल डिफेंस की रिपोर्ट ने तनाव बेहद ज्यादा बढ़ा दिया है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजरायली सेना ने अल जायतून में एक छोटी बस पर आर्टिलरी से हमला किया, जिसमें 10 फिलिस्तीनी सवार थे। इसके अलावा खान यूनुस के पास भी आर्टिलरी से बारूद दागा गया, जिसके बाद इलाके से धुआं उठने की एक तस्वीर भी सामने आई है। साफ है गाजा में एक बार फिर तनाव बढ़ता जा रहा है। अगर हमास ने सीजफायर की शर्तें नहीं मानी, तो बेंजामिन इजरायली सेना को हमले की छूट दे सकते हैं। जो गाजा युद्ध के अगले चरण की शुरुआत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजा युद्ध विराम को अभी एक हफ्ता तक नहीं बीता है कि इसके टूटने की आशंकाएं जन्म ले लगी है। गाजा को लेकर जो डर है वो क्या है कि गाजा में युद्ध एक बार फिर से शुरू हो सकता है, जिसकी वजह बंधकों के शवों को लेकर इजरायल और हमास के बीच बढ़ता तनाव है। ये तनाव कभी भी बारूदी रूप ले सकता है। गाजा में फिर एक बार ऐसा ही बारूदी दौर शुरू हो सकता है। इस बात की प्रबल संभावना है कि आईडीएफ के फाइटर जेट किसी भी वक्त गाजा पर बमबारी शुरू कर सकते हैं, जिसकी वजह है इजरायल और हमास के बीच बंधक शवों को लेकर शुरू हुआ विवाद। इजरायल का दावा है कि हमास बंधकों के शव लौटाने पर झूठ बोल रहा है। हमास ने शवों के बारे में गलत जानकारी दी है। हमास के पास कई शव मौजूद हैं, लेकिन वो जानबूझकर इनकी जानकारी नहीं दे रहा। इजरायल ने हमास पर खाली ताबूत सौंपने का आरोप लगाया है। दरअसल हमास के पास
कुल 28 इजरायली बंधकों के शव मौजूद हैं, जिनमें से हमास 10 बंधकों के शव लौटा चुका है। हमास का दावा है कि कुछ शवों को वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है, जबकि इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर सभी इजरायली बंधकों के शव वापस लेकर रहेगा। इसे लेकर बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से भी फोन पर बात की। बेंजामिन ने कहा, हमास शवों पर झूठ बोल रहा है, उस पर दबाव डाला जाए। ट्रंप ने कहा, मुझे स्थिति की जानकारी है, मैं इस पर काम कर रहा हूं। शवों को लेकर पैदा हुए तनाव के बीच ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ 24 घंटे बाद मिडिल ईस्ट दौरे पर जा सकते हैं, जहां वो कई मध्यस्थों से मुलाकात कर सकते हैं। इस मुलाकात की एक बड़ी वजह अरब देशों की ट्रंप को चेतावनी भी है। इजरायली अखबार हियोम की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सऊदी अरब, बहरीन और यूएई ने ट्रंप को चेतावनी दी है। उनका दावा है कि गाजा में ट्रंप की योजना विफल हो सकती है, क्योंकि हमास हथियार सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। खाड़ी देशों ने साफ कर दिया है कि जब तक हमास सरेंडर नहीं करता, तब तक पुनर्निर्माण का काम शुरू नहीं हो सकता। इस बीच गाजा सिविल डिफेंस की रिपोर्ट ने तनाव बेहद ज्यादा बढ़ा दिया है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजरायली सेना ने अल जायतून में एक छोटी बस पर आर्टिलरी से हमला किया, जिसमें 10 फिलिस्तीनी सवार थे। इसके अलावा खान यूनुस के पास भी आर्टिलरी से बारूद दागा गया, जिसके बाद इलाके से धुआं उठने की एक तस्वीर भी सामने आई है। साफ है, गाजा में एक बार फिर तनाव बढ़ता जा रहा है। अगर हमास ने सीजफायर की शर्तें नहीं मानी, तो बेंजामिन इजरायली सेना को हमले की छूट दे सकते हैं। जो गाजा युद्ध के अगले चरण की शुरुआत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।